आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो ये बढ़ती गर्मियाँ, तो ये सर्दियाँ, या फिर ये बिना मौसम आ रही बारिश है। कहीं कोई हीट वेव्स की वजह से मर रहा है तो कहीं पर जमीनें सूख रही है। दुनिया भर के टोटल 420 मिलियन जंगलों को काटा गया है। भारत ने 2001 से 2022 तक 2.19 मिलियन हेक्टर्स यानी कि 21,900 स्क्वायर किलोमीटर वृक्षधन को खो दिया है। यह जंगलों में लग रही है आगे और ये बड़े पैमाने पर काटे जा रहे जंगल। इससे क्या होगा? इससे किसी का घर छीनेगा। और हमारे लिए, जी हाँ, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सांस तो कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं। हमें सांस लेने के लिए ज़रूरत तो कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है। ये ऑक्सीजन तो बस जंगलों की वजह से आती रहती है। जो जंगल है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को ऑब्जर्व करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, उससे आज काटा जा रहा है। लोगों से ज्यादा तो ये सरकारें काट रही है, क्योंकि ये एक पेड़ लगाने की बात करती है, एक पौधा लगाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ पूरे के पूरे जंगल को ही तबाह कर देती है। कि आपने कभी सोचा कि आज के वक्त इतने ज्यादा फ्लड्स क्यों आ रहे हैं, हीटवेव्स क्यों आ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा? नोवा के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र NCI के वैज्ञानिकों के द्वारा 2023 ग्रह का सबसे गर्म साल था। 2023 के नवंबर में 2 दिन 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म थे। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार धरती का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 1 डिग्री टेम्परेचर ही तो बढ़ा है, इसमें क्या बड़ी बात है। बस ये 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर से क्लाइमेट चेंज होने के और भी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। सर्दियों में और भी ज्यादा ठंड पड़ेगी, गर्मियों में और भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, और बारिश में और भी ज्यादा बारिश होगी। बात करें हम अपने दिल्ली की, तो दिल्ली का एवरेज टेम्परेचर 34 से 39 डिग्री सेल्सियस तक है। फिर भी ये कभी कभी 49 डिग्री के आसपास भी देखने को मिलता है। सिंस 18th सेंचुरी 1750-1760 ये यही वक्त था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। आज ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, क्योंकि कोल, तेल, प्राकृतिक गैसों का यूज उद्योगों, परिवहन और पावर जनरेशन के रूप में होने लगा। 19वीं शताब्दी के मध्य से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 270 ppm था। 2015 में 400 और बढ़कर ये 2023 में 420 ppm तक पहुंच गया है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ये ppm क्या है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि वायुमंडल में 10 लाख गैसों के पार्ट्स है, उसमें से 420 पार्ट्स CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। आपने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में सुना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ही इन गैसों की बड़ी मात्रा से होता है। हमारे टॉपिक में इम्पोर्टेंट ये 4 गैसें हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। आपको इस गैसों के बारे में नहीं पता, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड जंगलों के जलने से, वोल्केनो इरेप्शन यानी कि ज्वालामुखी के फटने से, मनुष्यों और प्राणियों के श्वसन के माध्यम से जारी होती है। लेकिन 1800 के दशक में औद्योगिक क्रांति शुरू होने के बाद से जीवाश्म ईंधन के जलने से और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में CO2 सांद्रता में 50% की वृद्धि हुई है। नंबर 2, मीथेन काऊ की पोटी से, कचरे से, मर्शेस या वेटलैंड्स यानी कि गीली जमीन से मिलती है। जब हम पेट्रोल या गैस जैसे फ्यूल को जलाते हैं तब भी मीथेन निकलती है। यह गैस हवा में चली जाती है और धरती के टेम्परेचर को बढ़ाती है। नंबर 3, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड मेनली व्हीकल और इंडस्ट्रीज की एग्जॉस्ट से निकलती है। ये हवा को गंदी और धुंधली बना देती है, जो ये हमें सांस लेने में मुश्किल कर देती है। नंबर 4, वाटर वेपर। वाटर वेपर को हम नेचुरली छोटे छोटे बूंदों में देखते हैं। जब सूरज चमकता है या पानी गर्म होता है तब ये हवा में उड़ जाती है। ये हवा को गीली बनाती है और ये मौसम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में सूरज की गर्मी को रोक रखती है। मुझे पता है आपको नहीं समझ आया होगा, चलिए वीडियो में समझते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिन के दौरान सूरज चमकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। रात को पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है, जिनके दौरान सूरज की गर्मी हवा में फैल जाती है। लेकिन कुछ गर्मी को ग्रीन हाउस गैस से ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से जितनी गर्मी एटमॉस्फेयर से बाहर जानी चाहिए उतनी नहीं जा पाती। उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये ग्लेशियरें पिघल रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से समुद्र का पानी तेजी से बढ़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हो 2022 में वैश्विक औसत समुद्र स्तर ने 1993 के स्तर से 4 इंच एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो जो डीप शहर है समुद्र के पास वो डूब जाएगा। आपको पता हो तो 2023 के दिसंबर में UAE में क्लाइमेट चेंज COP28 नाम का इवेंट हुआ था। इसमें एक समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक 2030 तक पवन और सोलर एनर्जी को 3 गुना करने का कहा गया।
अब उद्योगों को और सरकारों को चाहिए कि वो पावर जनरेट करने के लिए सोलर एनर्जी और विंडमिल जैसे माध्यम का यूज करें और आने जाने के लिए व्हीकल्स जैसे कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक और साइकिल का यूज किया जाए। दुनिया के हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने घर के पास एक पेड़ जरूर लगाए, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे हम क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।